Hello, Saisi Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Achila Kopernika Janadiase. Punjab Minister Harbal Singh Chima Pragushigi Punjab te Tagya Manu Sopra Janiki SAD BJP Bra State Sokar Tagya Homoi Drug Anina Youth Pishi Murishe. Inika Wina Ija Drug Peddler laga Khilaf Action Loishe Taikan Pra Defend Kurase Guna Minister Pra Opposition Party laga Khilaf. आप जानता का कि जदों देखिए पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब जानता है, जब पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इन लोगों ने सरहद से पार बाहरले देशों से नशा लाके पंजाब के युवा को मारने का काम किया, पंजाब के नौजवान को मारा। अब जब उस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सब इकट्ठे हैं। आप सभी लोगों ने पंजाब विधानसभा की कार्रवाई देखी है, कितनी बार कांग्रेस वाले विक्रम मजीठिया के वो नशे का तस्कर बोलते थे, हजारों बार उन्होंने पंजाब की विधानसभा में बोला, हजारों बार कांग्रेस के एमएलए ने डिमांड करी कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हजारों बार ये बोला गया कि चाचा भतीजा की सरकार काम कर रही है। अब जब नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अब सभी लोग डिफेंस में आ गए, अब सभी लोग उसको बचाने में आ गए। इससे पता चलता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं और सब लोगों ने पंजाब को लूटने का, पंजाब को बर्बाद करने का काम किया। तुसी सब लोग, आप लोग चन्नी साहब की पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आप विधानसभा में खड़े हैं, प्लीज चन्नी साहब का पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू का निकाल लीजिए, राजा वड़िंग का निकाल लीजिए, सुखपाल सिंह खैरा का निकाल लीजिए। सभी लोगों ने ये बोला है पंजाब की विधानसभा में कि जो बोला था नशा तस्कर, उसने 6000 करोड़ रुपए का इलीगल धंधा, चिट्टे का, ड्रग का पंजाब में किया था। ये सभी आरोप इस पवित्र विधानसभा में संविधान की सुगंध खाके पूरे कांग्रेस वालों ने, उन्होंने मुख्यमंत्री की सुगंध खाके, चन्नी जी ने और कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री की सुगंध खाके इस विधानसभा में बोला है। अब लोगों में जाके बोलते हैं कि हम गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इससे इनका दोहरा चरित्र पता चलता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, आपस में रले हुए हैं। पर लेकिन हम नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी नशा तस्कर होगा उसको जेल में डाले। देखिए, एक्स डीजीपी ऑफ द पंजाब, एक्स इन्फोर्समेंट के डायरेक्टोरेट जो हैं, वो सब लोग आके आज हमारी जो सेट बनी हुई है, जो विजिलेंस की टीम बनी हुई है, उसमें एविडेंस दे रहे हैं कि कैसे इन्होंने पंजाब का लूटा हुआ पैसा बाहरले स्टेटों में इन्वेस्ट किया, कैसे शेल कंपनीज बनाई, कैसे सबूत नष्ट किए। ये सब एविडेंस आ रहा है। अभी देखिए, अभी रिमांड पे चल रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मेरा मानना है कि सबके सामने, पंजाब के लोगों के सामने सबूत आएंगे और पंजाब की हमारी बहनें, माएँ, हमारे भाई, उन सभी को जस्टिस मिलेगा, उन सभी को इंसाफ मिलेगा जिनके बच्चे ड्रग्स से मौत होगी जिनकी। Assam CM Himanta Biswa Sarma pra Saturday Day emergency diary koina book launch kurdishe. Idu laga event de media logo kuta grahamoi emergency period de kiman duk aro resistance hoishe idu janadishe. Ita to emergency period laga legacies to hadabole time do ahishe aro PM Modi laga ongoing effort logo comparing kurina Indian system bra colonial rule do hadabole CM bra kushe. Pakistan সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু চিটাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী নাৰায়ণ বৰকটকী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সম্মানীয় বিধায়ক বিপ্লৱ ৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যোৱা 25 জুন তাৰিখে সংবিধান হত্যা দিৱস পালন কৰিছিলোঁ। Tripura Chief Minister Dr. Manik Sahabra Saturday Day state laga first cybercrime police station 18 nagar Akardala de inaugurate kurdishe. State technology do misa mishi bishi chula laga khobor olai thagyan mire cybercrime laga khilaf action lobole inaugurate kurishe.
ইণ্টাৰনেট কানেক্ট থাকা ফোনটো কনভেনশ্যনেল ৱেপন কৰিলে ডেঞ্জাৰ আছে কোনটোৰ পৰা ফেমিলি স্পেচিকে দুখ দি কিনে আছে কোনা চিএমৰা কৈছে এনেকুৱা হোৱা প্ৰগ্ৰাম দে ডিজিপি অনুৰাগ প্ৰাপি এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইম বিশেষ হৈ থাকে জনাই দিছে তাতে মৰ্ফড ইমেজেছ লগা মাইনাৰ খানগে ব্লেকমেইল কৰিয়া কেজেছ পি থাকি আছে এইটো নিমিত্তে চাইবাৰ লগা ওপৰতে জলদি ৰিপৰ্ট দিবলৈ কৈছে নহ'লে 112 আৰু 1930 দে কল কৰিলে 1930 दे खोल कर ले डीजीपी प्रा खुश है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में बढ़ रहे हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कंप्यूटर्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और कनेक्टिविटी बढ़ रही है आपका मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है और टेक्नोलॉजी में हर दिन एक बदलाव आ रहा है टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मौका मिल रहा है कमियां खोजने का और उन कमियों का फायदा उठाकर अपराध करने का इसी संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमें दिशा निर्देश है कि पुलिस को यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाए और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं आज का ये पुलिस स्टेशन का उद्बोधन उसी क्रम में एक स्टेप है हमने जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं जैसे कि जो कि फिजिकल स्पेस में होते हैं जो कि कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं जैसे कि बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर आपके एनडीपीएस के एक्ट जो कि सामने दिखाई देते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसमें हमने बहुत हद तक सफलता पाई है उन क्राइम्स को रोकने में और कम करने में और इसी के फलस्वरूप गत वर्ष 2024 में 2023 के मुकाबले हमने 20% गिरावट रजिस्टर की है अपराधों में प्रदेश में इस साल भी उसी तरह से हमारा क्राइम फर्दर नीचे गया है ओवरऑल क्राइम ऑलमोस्ट 10% कम हुआ है गत वर्ष से ये तब भी इसके बावजूद भी कि गत वर्ष ऑलरेडी 20% कम हो गया था तो ये हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश अनुसार कि हम विभिन्न तरह के प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं और अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत उसको छुटकारा मिले और उसको किसी तरह से कोई समस्या ना हो अब साइबर क्राइम होता क्या है साइबर क्राइम बेसिकली है कि जिसमें या तो आप कंप्यूटर का उपयोग करें क्राइम करने के लिए या फिर कंप्यूटर इटसेल्फ उसका टारगेट हुआ तो कंप्यूटर जैसा में अगर कुछ हो जाए इमीडिएटली आप पुलिस से कांटेक्ट करें आपको 112 मैंने नंबर बताया है 112 पे कॉल कीजिए आपका अगर कोई ऐसा है कि जो कॉन्फिडेंशियल रखना है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी स्पेशली मैं अपनी बहनों और महिलाओं से बोलना चाहता हूँ कि आप के साथ में अगर कोई क्योंकि फिर वो फर्दर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है साइबर क्रिमिनल वो वहीं पे नहीं रुक जाता वो फर्दर आपको जो है एक्सप्लॉइट करने की तो इसके लिए जो आज का उद्बोधन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कदमों से इस पुलिस स्टेशन का ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये पुलिस स्टेशन सिर्फ अगरतला में ही नहीं पूरे त्रिपुरा के जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं उनकी सभी की इन्वेस्टिगेशन करेगा आप लोग वैसे भी इनके पास में जा सकते हैं किसी एडवाइस के लिए अगर कुछ होता है तो आप सीधे भी जा सकते हैं नहीं तो 112 से आप इनको कांटेक्ट कीजिए तो ये एक जो बहुत ही अच्छा कदम है जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमने इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेंड जो हमारा DYSPs हैं SPs हैं और इंस्पेक्टर्स हैं उनको रखा है जिनको कि अच्छा अनुभव भी है जिनके पास टूल्स हैं जिससे कि वो प्रॉपर उसका फोरेंसिक एनालिसिस भी कर सकते हैं या फिर उनका बाहर संपर्क है लोगों से जो टेक्निकल लोग हैं उनसे संपर्क करके वो आपको रिलीफ प्रदान कर सकते हैं
तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस सुविधा को आप लीजिएगा और बगैर बेहिचक आप पुलिस से कांटेक्ट कीजिएगा अगर आप किसी साइबर क्राइम के शिकार हैं या फिर आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आज इस उद्बोधन अनुष्ठान में आए और यहाँ पर आपने इस उद्बोधन समारोह में पार्टिसिपेट किया। और मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री महोदय को पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने बहुत व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद सर यहाँ पर आए और अपना समय दिया और आज इस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। धन्यवाद। जय हिंद। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। এবার বক্তব্য एक पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा पार्टी और वो नेशनलिज्म से बात करते हैं। ऐसा कोई अगर खाली ऐसा बात करेंगे, हम अगर बोलेंगे कि लोकल जो चीज़ है लोकलिटी को लेके बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी लोकलिटी के पार्टी नहीं है। और जो मैंने अभी बताया ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो से जो रिपोर्ट मिला है उसमें क्या कहा, ये अभी आप खुद बोल रहे हो बहुत लोग अभी पकड़ा गया है और इनको डिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने अभी कहा कि जिस तरह पहले यहाँ पर आने का जो सिलसिला रहा वो अभी कम हो गया, अभी जाने का सिलसिला रहा। बहुत लोग कार्ड बना लिया था, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी निर्देश दिया कहाँ आई कार्ड बनाया, कौन आधार कार्ड बनाया, ये सब का पूरा फेक हम लोग अभी पकड़ रहे हैं और उनको जाने के लिए इसलिए लोग अभी पूरा भयंकर रूप से अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, ये समझना चाहिए और समझ के बात करना चाहिए कि त्रिपुरा सरकार जो एक्ट गवर्नमेंट ने दिए हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्टिविटी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा पार्टी है और वो नेशनलिज्म से बात करते हैं। ऐसा कोई अगर खाली ऐसा बात करेंगे, हम अगर बोलेंगे कि लोकल जो चीज़ है लोकलिटी को लेके बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी लोकलिटी का पार्टी नहीं है। और जो मैंने अभी बताया ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो से जो रिपोर्ट मिला है उसमें क्या कहा, ये अभी आप खुद बोल रहे हो बहुत लोग अभी पकड़ा गया है और इनको डिपोर्ट भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने अभी कहा कि जिस तरह पहले यहाँ पर आने का जो सिलसिला रहा वो अभी कम हो गया, अभी जाने का सिलसिला रहा। बहुत लोग कार्ड बना लिया था, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी निर्देश दिया कहाँ आई कार्ड बनाया, कौन आधार कार्ड बनाया, ये सब का पूरा फेक हम लोग अभी पकड़ रहे हैं और उनको जाने के लिए इसलिए लोग अभी पूरा भयंकर रूप से अभी यहाँ से जा रहे हैं। কলকাতাতে গ্যাং ৰেপ এলেজ কৰা ওপৰ বিজেপি এমএলএ আৰু ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি লা মেম্বাৰ মানন কুমাৰ মিশ্ৰ বাগুশি গেনিকা ইনসিডেন্টস খান স্টেটে হুই থাকিয়ালো সিৰিয়াছ কনসাৰ্ন ল'বলৈ লাগে, কিন্তু এণ্টায়াৰ চৰকাৰ পুলিচ মেচিনাৰী আৰু সিস্টেমটো ফেইল হোৱা দেখি পাই আছে। এইটো মামলা ওপৰতে চাবলৈ দায় লগা কাম আছে আৰু তাৰপৰা এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰনা যাব কিনা মিশ্ৰ বাগুশি। बड़ी ही दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है। एक अच्छा निर्णय है, जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देखिए ये इस ढंग की पहली घटना नहीं है, लगातार आरजी का आरजी। अब इससे बड़ा बने दुर्भाग्य क्या होगा कि लॉ कॉलेज के कैंपस में एक लॉ स्टूडेंट के साथ इसका जो एक्यूज्ड लोग हैं उसका नेतृत्व एक टीएमसी से जुड़ा वो पूर्व छात्र था और अभी वहीं का स्टाफ है। बच्ची को घसीट के लोग ले गए गार्ड रूम में और वहाँ पे रेप किया, वीडियो बनाया, जैसा कि मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। अब तो जांच समिति के हम सदस्य हैं, जांच अब करने पर असलियत क्या है वो पता चलेगा और जो भी आएगा वो सबके सामने रिपोर्ट हम लोग देंगे, पार्टी को देंगे
लेकिन बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। लगता है कि पूरी सरकार, पूरी पुलिस मशीनरी, सारा तंत्र एकदम फेल है। कहीं कहीं कुछ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पश्चिम बंगाल में रह नहीं गई है। कोई सेफ नहीं। अगर कानून का विद्यार्थी, लॉ स्टूडेंट सेफ नहीं है, बच्ची, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के आम जनता की क्या हालत होती होगी। सर, बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, वो इंडिया अलायंस के लोग संविधान पे हमले की बात कहते हैं, लेकिन वहाँ कभी मेडिकल की छात्रा, कभी लॉ की छात्रा, मतलब जो संवैधानिक बदलाव में जिनका एक भूमिका हो सकता है, उसके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इस तरह की अपराध हो जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये संविधान की किताब लेके और घूम रहे हैं लोग और संविधान पे आक्रमण। लेकिन सही संविधान में तो एक राजतंत्र जो राज्य बनाए गए हैं, केंद्र की कुछ जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारियां हैं, पुलिस की जिम्मेवारियां हैं, तो इसको निभाने के लिए और इसको निभाने में जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता जी की सरकार जितनी एकदम पूरी तरह असफल है, फेल है। बल्कि आपने देखा होगा कई घटनाएं ऐसी रही हैं जिसमें कि सरकार के द्वारा प्रायोजित घटनाएं हुई हैं वैसी, और इसके बावजूद सरकार कंटिन्यू कर रही है। अब देखें, अब तो जांच के बाद जो भी होगा हम लोग सही रिपोर्ट देंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया है, और इस पर जो रिपोर्ट अगर आता है और लगता है कि सरकार का पूरा फेल्योर है, तो केंद्र सरकार को भी इस पर कोई ना कोई एक कड़ा स्टेप लेना चाहिए। वो रोज़मर्रा की घटनाएं हो गई है, कोई वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कोई सेफ नहीं है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। और घुसपैठियों की बात आप देख ही रहे हैं, हर गांव, हर कस्बे में लोग जो है सो एकदम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखें आगे क्या होता है, रिपोर्ट आने दीजिए। बंगाल में कई घटना, बहुत सारी टीमें गई है, एनएचआरसी से लेकर सीबीआई, उन सब पे भी हमला हो जाता है, तो किस तरह से आप जाकर के फैक्ट फाइंड करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में जाके किसी घटना का जांच कर लेना और उसके बाद सुरक्षित वहाँ से लौट जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी, भगवान की कृपा होगी तभी ऐसा होता है। लेकिन एक निर्णय पार्टी ने लिया है और एक सदस्य बनाया गया है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जो है सो मैं समझ जिम्मेवार नागरिक के तौर पे मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं वहाँ जाऊँ, निष्पक्ष जांच करूँ, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे वहाँ के स्टूडेंट्स हों, वहाँ के टीचर्स हों, कैंपस के जो भी स्टाफ हों, और इस घटना से संबंधित जितने भी लोग हों, सबसे हम मिलेंगे। अब चाहे उसका हसर जो हो, जो भी डिस्टर्बेंस हम लोग को कोई करे, कोई हंगामा करे, जो करे, लेकिन उससे हम डरेंगे नहीं। हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जिससे भी मिलना होगा, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना होगा, हम उसमें कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। हम एक बढ़िया जांच का रिपोर्ट यहाँ देंगे, जिससे कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए, पूरे देश के सामने आए, पार्टी के सामने आए, सरकार के सामने आए। कब जा रहे हैं सर आप लोग? अभी लगता है कि हम जल्दी जाएंगे, आज ही कल में जाएंगे। प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक आध घंटे में फिक्स हो जाएगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच जून 26 पर ऑपरेशन शुरू कर चाइनीज मांचा लगा 1170 रोल्स रिकवर कर डीसीपी विक्रम सिंह जनाइছে। दिल्ली चाइनीज मांचा बैन আছে इटुनिमिते टाइकन लुकाइकिना इटु लगा ऑपरेशन राखिছে। इटा टाइकन ऑनलाइन से लगा पड़े इन्वेस्टिगेट कर डीसीपी क्वेश्चन। देखिए, चाइनीज मांजा जो इस टाइम 15 अगस्त और रक्षाबंधन के टाइम में ज्यादा पतंगबाजी की जाती है, तो उसको देखते हुए हमने 1170 रोल है चाइनीज मांजा का, उनको रिकवर किया है और 2 अक्यूज को अरेस्ट किया है। सर, हर साल की लगातार चाइनीज मांगे से इंसिडेंट होते हैं। कल रात भी देखा था कि एक शख्स की मौत हो गई चाइनीज मांगे की वजह से। तो लगातार किस तरह से ये लोग लगातार बैन के बावजूद भी ये बाजार में बेच रहे हैं, पूरी डिटेल इसमें? देखिए, जैसे कि हमारा जो एक्शन है वो 26 तारीख को हमने पहला एक्शन लिया था, उसके बाद 27 को, तो रेगुलर हम एक्शन ले रहे हैं। चाइनीज मांजा को ये लोग जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं कि अपने ऑफलाइन किसी पोर्टर को रखते हैं, उसके द्वारा जिसको भी जो भी इनसे डिमांड करता है पर्सनली, उसको पोर्टर भेजते हैं और 1 या 2 रोल भेजते हैं इनिशियली। ज्यादा कंसाइनमेंट आपको देंगे नहीं। इस तरीके से छुपके ये लोग काम कर रहे हैं। चाइनीज मांजा दिल्ली में बैंड है। और ऑनलाइन भी ये लोग इसकी बिक्री कर रहे हैं किस तरह से?
ऑनलाइन का अभी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम काफी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो ये 2 केस अभी हमारे हुआ है, दोनों में हमें जो ऑफलाइन का ज्यादा हुआ है कि ऑफलाइन तरीके से बेच रहे हैं। तो कितनी रिकवरी कितनी करी है आप लोगों ने इस मामले में? इसमें टोटल 1170 रोल्स है रिकवरी की है। रिकवरी काफी अच्छी है और भी रिकवरी इसमें हम करेंगे। सर, लगातार इंसिडेंट जो होते हैं, तो इसमें आपको कोई कंप्लेंट मिली थी और क्या आप मैसेज देना चाहिए किस तरह से जो भी लगातार इसमें घटनाएं जो हैं काफी ज्यादा दर्दनाक रूप ले लेती है या वो सड़क पर चलते हुए तरह से? देखिए, कुछ जो जानवरों के लिए कुछ एनजीओ काम करती है, उनकी तरफ से वर्बली हमारे पास मैसेज आया था। इसके अलावा जो 15 अगस्त और रक्षाबंधन के टाइम पे हर साल आपने देखा है कि इस टाइप की इंसिडेंटें होती है, तो उसको देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने ये एक्शन लिया है। जनरल पब्लिक के लिए यही हमारी एडवाइस होगी और या एक रिक्वेस्ट होगी कि चाइनीज माजा का जो भी लोग यूज करते हैं उनके खिलाफ वहां पे हमें पुलिस को रिपोर्ट करें, और अगर चाइनीज माजा कोई व्यक्ति बेच रहा है उनके क्षेत्र में तो तुरंत उसको बताएं लोगों को, क्योंकि इससे ये दिल्ली में पहली बात तो बैंड है और इससे जान माल का खतरा है। काफी इंसिडेंट पहले भी हो चुकी है और जैसा आपने बताया अभी भी हुई है। तो आने के कई टीमें भी बनाई गई है या फिर हर जिले की टीम और क्राइम ब्रांच अलग अलग टीमें सारे इस पे काम कर रही है और आगे भी इस पर एक्शन लेती रहेंगी? देखिए, जो टीम एज ए डीसीपी मेरे अंदर है वो टीम इसमें कंटिन्यूअस काम कर रही है और इसकी तय तक हम जागे, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि इसको अच्छे से हम इन्वेस्टिगेट करें और भी जितने भी लोग हैं इस टाइप की चाइनीज माजा लीगल है जो कि उसमें बेचने में इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करें। तो ये आता कहाँ से चाइनीज माजा, कैसे बनाते हैं? अभी हमारे 2 केस है, जिनमें 2 केस अभी हमारे हुए हैं, इनमें एक में कहीं दोनों आउट ऑफ स्टेट है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आउट ऑफ स्टेट से आए हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर से। এটা অনেক মানছে সাইডিক বি হর্নবিল টিভি।